हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और स्टोरी का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, हमको सबको कहानियों में बहुत इंटरेस्ट आता है और इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से और फास्ट इम्प्रूव हो जाती है। तो रोज़ आप ऐसा किया कीजिए, एक स्टोरी पढ़ा कीजिए, वीडियो देखा कीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ना तो इम्प्रूव होगा ही, साथ में आप बोल सकते हैं और बुक के अलावा आप मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आदि भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी मैं ग्रामर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगी, ग्रामर से रिलेटेड और भी टॉपिक बताऊंगी, वर्ड मीनिंग और शब्दों का उच्चारण, उस पर ध्यान दीजिए और ध्यान लगा के सुनिए। बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मॉरल भी बहुत अच्छा है। तो बने रहिए वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अब जो ये स्पेलिंग होती है TALE, उसका मतलब होता है कहानी, और एक होता है TAIL, टेल, तो उसको कहते हैं पूंछ। तो ये दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे है TALE, टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़िया की कहानी। तो ये थोड़े से जो पॉइंट्स हैं ये हम अभी आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस, यंग वंस मतलब बच्चों को कहते हैं यंग वंस, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। इसमें बताया गया है कि जो मदर बर्ड है, माँ है जो चिड़िया, चिड़िया माँ और उसके दो छोटे छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्पेलिंग देख लीजिए, स्ट्रॉम नहीं है, क्या है, स्टॉर्म, STORM। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो क्या हुआ था, जो माँ थी चिड़िया, वो एक तूफान में मर गई और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वो बिछड़ गए। सेपरेटेड की स्पेलिंग देख लीजिए, SEPA। तो कई बच्चे यहाँ पे SEPE लिख देते हैं, तो स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप स्टोरी को पढ़ते हो तो बहुत ध्यान से देखते देखते जाइए कि वर्ड कैसे लिखा है, उसकी स्पेलिंग क्या है, मीनिंग क्या है, उच्चारण कैसे होता है। तो इससे बहुत सुधार होगा और बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश में सुधार होगा। तो दोनों बच्चे जो हैं छोटे, वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। अब दोनों बच्चों को अलग अलग घर मिल जाते हैं, क्योंकि बिछड़ तो गए लेकिन अलग अलग जगह में वो रहते हैं अब, और अलग अलग घरों में पाल पोस के उनको बड़ा किया जाता है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. अब ये स्पेलिंग देख लीजिए, THERE, ये जगह को बताता है कि एक बार एक जंगल में एक माँ, चिड़िया माँ, और उसके दो अभी पैदा हुए नए बच्चे, अभी पैदा हुए बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. अब इसमें ध्यान दीजिए, स्पेलिंग देखते हैं पहले। जो यहाँ पे है देयर, एक मैंने आपको बता दिया, THERE, ये पोजीशन को बताता है। एक होता है THEIR, तो ये तो पोजेशन को बताता है कि हम, उनका, देयर। और यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान देने की है वो है कि दे हैड अ नेस्ट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें आप वर्ब देखो, टुक केयर, टुक है, तो ये इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है, क्योंकि जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है तो वो होता है सिंपल पास्ट, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो बर्ड टुक केयर, और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता तो क्या होता, टेक, टेक, टुक, टेकन। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस यूज्ड है। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही ऊंचे और छायादार पेड़ में था। एंड देयर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जो माँ चिड़िया थी, चिड़िया माँ, वो अपने बच्चों की देखभाल रात दिन करा करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म की स्पेलिंग मैंने आपको पहले ही बोला था, STORM।
एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। इसमें भी देखिए ये जो है ब्लू, तो ये बना है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। फर्स्ट फॉर्म होता है ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो यह भी सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जब बहुत बड़ा तूफान आया तो क्या हुआ, थंडर, लाइटनिंग। और लाइटनिंग की भी स्पेलिंग देख लो, ये जो लाइटनिंग है, जो बिजली चमकती है आकाश में, उसकी स्पेलिंग है LIGHTNING। और अगर एक होता है कि भार को कम कर देना, भारी चीज को कम, तो होता है लाइटनिंग, LIGHTENING। तो स्पेलिंग जानना भी बहुत जरूरी है, वो आप ध्यान देते जाइए, साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो क्या हुआ, बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश आई, और जब हवा चली तो ब्लू डाउन मतलब उसने तोड़ डाले बहुत सारे पेड़। इतनी जोर से तूफान आया कि उसकी वजह से कई पेड़ भी टूट गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, देखिए फिर से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल्सो केम डाउन। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। और जो ऊंचे पेड़ में जिसमें कि ये चिड़िया और उसका परिवार रहता था, वो भी टूट गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। अब क्या हुआ कि जो एक बहुत ही भारी भरकम टहनी घोंसले के ऊपर गिरी और उसकी वजह से चिड़िया की मौत हो गई। जो माँ चिड़िया थी उसकी मौत हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और फॉर्चुनेटली किस्मत से क्या हुआ, उन छोटे बच्चों के लिए उनकी किस्मत अच्छी थी। जो भी तेज तूफान आ रहा था उसकी वजह से दोनों बच्चे भी उड़ गए दूसरी तरफ, उस जंगल के दूसरी तरफ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। वन ऑफ देम, दोनों में से एक, कहां गिर गया, एक गुफा के आगे जहां की एक डाकुओं का झुंड रहता था। गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मीन्स डाकू, वहां रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी चिड़िया थी, बेबी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, वो कहां गिर पड़ी, एक ऋषि के आश्रम के बाहर। तो दोनों बच्चे बिछड़ गए इस तूफान में। एक जा गिरा डाकुओं के अड्डे में, एक गुफा में जहां वो लोग रहते थे, और दूसरा गिर पड़ा ऋषि के आश्रम में जो थोड़ी दूरी पर था। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये तूफान आ रहा है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफान की वजह से पेड़ भी टूट गए, और ये गुफा दिखाई गई है, और ये ऋषि का आश्रम दिखाया गया है। दोनों चिड़िया के बच्चे बिछड़ गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब दिन बीतते गए और जो छोटी चिड़िया थी अब वो बन गई बड़ी चिड़िया, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं, वो उम्र में भी बढ़ रही हैं और बन गई है अब बड़ी चिड़िया। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक दिन क्या होता है, जो देश का राजा था वो केम, तो ये भी देखिए सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, कम, केम, कम। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो जो राजा है उस देश का, वो आया जंगल में हंट, शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। ये भी देखिए राइड का, जो राइड वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म है। तो राइड, रोड, रिडन, ये होता है। तो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो जो राजा है उसने देखा एक हिरण को, DEER हिरण, और होता है DEAR, वो होता है डियर, प्यारा, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, ठीक है, वो अलग स्पेलिंग है। अब रोड है कि वो घुड़सवारी पर था, घोड़े पर सवार था, तो वो उसका पीछा करने लगा। रोड आफ्टर इट। अब ये इट कौन है, किसके लिए यूज किया ये प्रोनाउन, डियर के लिए, हिरण के लिए।
It ran deep into the forest, followed by the king. अब जो वो हिरण है वो भाग गया जंगलों के बीचों बीच, डीप इंटू द फॉरेस्ट, जंगलों के बीचों बीच, फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसका पीछा कर ही रहा था. फॉलो मतलब पीछा करना, किंग उसका, राजा उसका पीछा कर रहा है. Soon the king lost his way and did not know where he was. और अब जल्दी क्या हुआ, जो किंग है लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया. एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. अब देखिए जो ये है, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको, जब हम अपोस्ट्रोफी करके दो शब्दों को जुड़ा देते हैं. तो अगर हम इसको उच्चारण करेंगे हम बोलेंगे डिंट. ये जो दूसरा वाला डी है इसको हम साइलेंट छोड़ देते हैं, डिंट. और अगर खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे डिड नॉट. और जहां भी डिड आता है उसके बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं डिड नॉट न्यू, न्यू बोल देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन डिड के साथ क्या आता है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जो राजा है वो रास्ता भूल गया, उसको पता ही नहीं लगा वो कहाँ है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम till he came to the other side of the forest. अब वो राइड जिस पर भी वो सवारी कर रहा था चलता गया बहुत देर तक, और पहुंच गया दूसरी साइड जंगल के. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. तो अब हमको पता लग गया है कि राजा कहां पर आ गया है, दूसरी साइड जंगल के, जहां पे एक गुफा है. तो अब तो राजा बहुत थक गया था. टायर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टायर, टायर्ड, टायर्ड, थकान. अब वो बहुत थक गया था तो गॉट ऑफ हिज हॉर्स, घोड़े से नीचे उतरा, गॉट ऑफ नीचे उतरा. एंड सैट, सैट भी सेकेंड फॉर्म है, देखिए सिट, सैट, सैट, ठीक है. तो वो बैठ गया पेड़ के नीचे, जो कि पेड़ था एक गुफा के बगल में या सामने, उसके करीब था, नियर. सडनली अचानक ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री. तो उसको क्या आवाज आई, जल्दी से, क्विक जल्दी करो, हरी अप जल्दी जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई है यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. ये देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, तो इसका मतलब दो शब्दों को जुड़ाया है यहाँ पे. देयर इज, जब हम पढ़ते हैं हम बोलते हैं देयर समवन, देयर, और जब खोलते हैं तो क्या बोलेंगे, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स. इसको ज्वेल्स नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, यहां लिखा है मैंने जूल्स. आ जाओ जल्दी से, इसके गहने चुराते हैं और इसका घोड़ा भी चुराते हैं, ले जाते हैं. यहां पर तो टेक लिखा है ना, चलिए ले जाते हैं. हरी और एल्स हील स्लिप अवे. तो और एल्स नहीं तो, और एल्स नहीं तो जल्दी करो, नहीं तो वो भाग जाएगा. स्लिप अवे, वो यहां से भाग जाएगा. हील, तो इसको पढ़ेंगे हम हील. यहां अपोस्ट्रोफी लगाया है, दो शब्द जुड़े हैं, कौन से हैं वो दो शब्द, ही विल स्लिप अवे, हील स्लिप अवे, वो नहीं तो भाग जाएगा, जल्दी करो. द किंग वॉज अमेज्ड. और जो राजा है वो बहुत ही हैरान हो गया. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. अब जब राजा ने देखा कि भाई आवाज कहां से आ रही है, तो उसने ऊपर देखा और उसको दिखाई दिया एक बड़ी भूरे कलर की चिड़िया, जो कि उसी पेड़ पर बैठी थी जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था. He also heard faint noises issuing from the cave. Faint का मतलब होता है धीमी सी, धुंधली सी. और राजा को और भी सुनाई दी कुछ हल्की हल्की सी आवाजें जो कि उस गुफा से आ रही थी. Issuing from the cave, जो आ रही थी गुफा से. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. अब राजा तो अचानक से घबरा गया कि भाई गुफा के अंदर कौन है और ये कैसा पक्षी है जो इस तरीके की बातें कर रहा है कि ये भी इसका ले लो, घोड़ा ले लो, उसके गहने ले लो.
तो वो क्या किया राजा ने, जल्दी से गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े के ऊपर चढ़ गया एंड रोड अवे, और घोड़ा चलाया उसने एज फास्ट एज ही कुड, जितना भी तेजी से चला सका उतनी तेज भगा के ले गया और वहां से चल पड़ा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब जल्द ही वो एक खुली जगह में आ गया। क्लियरिंग, खुली जगह, जंगल है उसमें भी एक थोड़ी सी खुली जगह है जो उसको लगा कि एक आश्रम की तरह लग रहा है ये। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ऋषिज, अब यहां पे जो अपॉस्ट्रोफी लगा है वो बताता है पोजेशन, जिसमें बोलते हैं का, की, मतलब किसका है, एक ऋषि का आश्रम है। तो ये क्या था, जो आश्रम था वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। तो देखिए सैट, ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेंटेंस है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं इसको। फर्स्ट फॉर्म होता तो सिट, सिट का पास्ट टेंस है ये। तो किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और बैठ गया पेड़ की छाया में। इन इट्स, इट्स किसके लिए यूज हुआ है, पेड़ की छाया में, शेड, छाया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। तो अब देखिए उसको फिर क्या हुआ, अचानक से उसको एक कोमल सी आवाज सुनाई दी, हल्की सी अच्छी सी आवाज सुनाई दी, जो कि बोल रही थी, आपका स्वागत है आश्रम में सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। प्लीज, कृपया आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि है वो जल्द ही वापस आ जाएगा। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। देयर्स, ये भी अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, दो वर्ड्स को जुड़ा के बना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है देयर इज। तो कुछ थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ा हुआ है घड़े में, जाइए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, तो आप घड़े का वो ठंडा पानी पीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ, इसको कैसे बोलेंगे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है। अपने आप को आराम महसूस कराइए, अंदर जाइए, बैठिए, आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब फिर से राजा ने सोचा ये आवाज कहाँ से आ रही है और इतने अच्छे शब्द कौन बोल रहा है, तो उसने ऊपर देखा, उसको दिखाई दिया एक बहुत बड़ी भूरे रंग की चिड़िया जो कि पेड़ पर बैठी थी। ही वॉज अमेज्ड, फिर से वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, अरे ये वाली चिड़िया तो उस चिड़िया की तरह लग रही है जो कि मैंने गुफा के बाहर देखी थी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। अब चिड़िया ने ही उसका जवाब दे दिया, बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। जी हाँ सर, वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसने कौन से दोस्त बनाए हैं, जो डकैती करते हैं, डाकू हैं, चोर हैं, तो वो उसके दोस्त हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो उनकी ही तरह बात करता है जैसे वो डाकू बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, एनी मोर, अब वो मेरे से आजकल बात नहीं करता है। डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। उसी वक्त क्या हुआ, जो ऋषि था जो कहीं गए हुए थे वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो ऋषि ने क्या बोला, आपका स्वागत है श्रीमान। उन्होंने किंग से कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड। तो ऋषि भी अब वैसी बातें कर रहा है जैसे कि वो चिड़िया बोल रही थी। ऋषि भी बोल रहा है कि प्लीज अंदर आइए, अपने आप को घर जैसा ही महसूस करवाइए, या आपका ही घर है ऐसा ही समझिए। आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं, यू लुक टायर्ड। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर, अ वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ मेरे खाने को भी शेयर कर सकते हो, हम मिल बांट के फिर खाना खाएंगे। तो ये ऋषि ने किससे बोला, राजा से बोला। इस बार कौन बोल रहा है, ऋषि, चिड़िया नहीं बोल रही है, ऋषि बोल रहा है, क्योंकि
अब वो वापस आ गए हैं जहां भी वो गए थे ऋषि। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो, ये क्या है, दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो जो किंग है, राजा, उसने ऋषि को कहानी बताई दो चिड़ियाओं की कि उसने कौन कौन सी चिड़िया देखी, कहाँ देखी और उन लोगों ने क्या क्या कहा। उन दो चिड़ियाओं की कहानी बताई एंड हाउ दे हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। और ये भी बताया, देखिए यहाँ पे हैड आया है तो और यहाँ पे वर्ब है, तो इसका मतलब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हैड आता है। ठीक है, तो टू बर्ड्स हाउ दे हैड बिहेव्ड, कैसा उन्होंने बर्ताव किया था और जो कितना अलग था एक दूसरे से, वो बर्ताव जो उनका बिहेवियर था वो बिल्कुल अलग था। और जबकि दोनों के दोनों तो एक जैसे लग रही थी वो चिड़िया, फिर भी उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनका तरीका कितना अलग अलग था। सो अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, और यहाँ डिफरेंट है अलग। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड, जंगल है बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मैंने क्या देखा और दूसरी तरफ उसका बिल्कुल अलग रूप मेरे को देखने को मिला। तो जो ये जंगल है वो आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, अब वो ऋषि जो हैं उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो हम संगत रखते हैं, जिन दोस्तों के साथ, लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उससे ही दूसरे लोग जान सकते हैं हमारे बारे में। क्योंकि जो वन यहाँ पे यूज हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति पहचाना जाता है कि वो किन लोगों की संगत रखता है, उसी को देखकर लोग इस व्यक्ति के बारे में पहचान सकते हैं। तो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब जो चिड़िया का तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो चिड़िया है वो ऐसे माहौल में बड़ी हुई है जहां उसने हमेशा डाकुओं को ऐसे ही बात करते हुए सुना है कि छुप जाओ, ये आ गया है, भाग जाते हैं, ये चुरा लेते हैं। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल करता है, इमिटेट नकल करना। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और क्या बात करता रहता है, टॉक्स प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे एस लगा है वर्ब के साथ, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। यहाँ पे भी इमिटेट्स एस लगा है वर्ब के साथ, तो वो नकल करता है और बात करता है हमेशा लोगों की चोरी करने के बारे में, कि चलो लोगों को लूट लेते हैं, चुरा लेते हैं उनका सामान। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। अब देखिए यहाँ पे हैज आया है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसमें हैज आता है या हैव आता है, तो ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कह रहे हैं कि ये वाली जो चिड़िया है इसने वही चीजें दोहराई हैं जो इसने हमेशा से सुनी है। तो इसने अच्छी चीजें सुनी है तो इसने वही दोहराई है, और दूसरी चिड़िया ने बुरी चीजें सुनी है तो उसने वही दोहराई है। सो ही वेलकम्स पीपल, अब यहाँ पे ही जो है वो इस वाली चिड़िया के लिए यूज हुआ है जो ऋषि के आश्रम में रहती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, तो अब राजा आप ऐसा कीजिए, अंदर आइए मेरी कुटिया के और प्लीज आराम कीजिए। I'll tell you more about this place and these birds. I'll, इसको खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे I will, मैं आपको और बताऊंगा इस जगह के बारे में भी और इन चिड़ियाओं के बारे में भी, इनकी कहानी आपको सुनाऊंगा। छोटी चिड़िया उसके आश्रम में आके गिर गई थी, उसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो वो बताता है कि मैं अंदर आओ, रेस्ट करो, मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।